हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीवेगर्स। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर जियो प्लेटफॉर्म के बाद एक और बड़ी न्यूज़ आती दिखाई दे रही है। इसी तरीके की इन्वेस्टमेंट जैसे जियो प्लेटफॉर्म के अंदर आपने देखी थी, उसी तरीके की फ्रेश इन्वेस्टमेंट आपको आती दिखाई दे रही है। उसकी शुरुआत आज होते हुए दिखाई दी है। देखिए, जियो प्लेटफॉर्म के अंदर आपने देखा कि शुरुआत की थी फेसबुक ने, जिसने कि काफ़ी बड़ा अमाउंट इस कंपनी के अंदर इक्विटी में इन्वेस्ट किया था जियो प्लेटफॉर्म के अंदर। उसके बाद बाहर से बहुत सारे इन्वेस्टर आपने आते हुए देखे, स्पेशली जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं यूएस के, वो बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते दिखाई दिए। उसके बाद देखिए, जियो प्लेटफॉर्म के अंदर जो लास्ट इन्वेस्टमेंट रही वो गूगल की रही, जिसने कि 33,000 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है वो इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया। जियो प्लेटफॉर्म के अंदर 1.5 लाख करोड़ के आसपास का जो टोटल अमाउंट है वो जियो प्लेटफॉर्म के अंदर इन्वेस्ट कर दिया गया सिर्फ 6 महीने के अंदर। अभी यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है कि जियो प्लेटफॉर्म के अंदर और पैसा नहीं लिया जाएगा, मतलब उसकी और स्टेक नहीं बेची जाएगी, और उसके अलावा जो दूसरे बिजनेस हैं उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। अभी ये दूसरे बिजनेस हैं, ये भी कुछ इसी तरीके के बिजनेस हैं जिसमें कि रिसेंटली बहुत ही बड़ी ग्रोथ आई है, और पिछले कुछ दिनों के अंदर ये जो बिजनेस हैं ये काफ़ी लाइमलाइट में आए हैं, काफ़ी बड़े बिजनेस ये बन चुके हैं। इन बिजनेस के अंदर अभी आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट होती दिखाई दे रही है। इसकी शुरुआत जो हुई है वो हुई है अमेजोन से। काफ़ी बड़ी डील यहाँ पे अमेजोन की तरफ से होने वाली है, जिसकी बातें ऑलरेडी रिलायंस के साथ चल रही हैं। देखिए, अमेजोन की जो डील रहेगी उसमें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की जा रही है, और ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको देखनी है और समझनी चाहिए, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको पता चलेगा। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और वो वीडियो आप लोग देख पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है उसको देखते हैं। देखिए, आज की डेट में ये जो स्टॉक है ये करीब 2,060 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि पिछले 5 महीनों के अंदर स्टॉक ने 150% की रिटर्न ऑलरेडी दे दी है। अगर आप इसका 52 वीक लो देखेंगे तो आप देख सकते हैं 867 के आसपास 52 वीक लो इसने बनाया है, जो मार्च के अंदर बना था। और 52 वीक अगर हाई देखेंगे तो कल का प्राइस है 2079 के आसपास 52 वीक हाई से स्टॉक का बना है। मतलब लगातार नए हाईज ये बना रहा है, हर एक दिन आपको दिखाई देता है 2-3% के आसपास ये स्टॉक बढ़ रहा है। 150% की रिटर्न ये जो स्टॉक है ये ऑलरेडी दे चुका है। इस कंपनी की मार्केट कैप देखेंगे तो करीब 14 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है इस कंपनी की। बुक वैल्यू करीब 706 रुपीज के आसपास की। इंडस्ट्री पी अगर आप देखेंगे तो करीब 40 के आसपास इंडस्ट्री पी बनती है, 45 रुपीज के आसपास का ईपीएस बनता है। मतलब इतनी बड़ी कैपिटल के ऊपर भी ये कंपनी अभी भी सिर्फ 45 के पी पे काम कर रही है। डिविडेंड पेइंग कंपनी है, 0.32% के आसपास का डिविडेंड है, 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर है ये। और अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखते हैं तो देखिए, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है ये। कंपनी अभी इतनी बड़ी बन चुकी है कि इसके आसपास भी कोई कंपनी नहीं है। मतलब इसके बाद अगर हम देखें तो टीसीएस दिखाई देती है, जो कि 7 लाख करोड़ के आसपास की है। तो उसके और इसके बीच में लगभग डबल का फर्क ऑलरेडी हो चुका है। मतलब अभी इसके आसपास भी कोई कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से नहीं है। अब इस डील के बारे में जरा देखते हैं क्या डील है और किस तरीके की डील यहाँ पे ये होती हुई नजर आ रही है। देखिए, अभी बातें चल रही हैं, काफ़ी अर्ली स्टेज पे हैं। ये हो सकता है कि ये जो डील है ये होती दिखाई दे, या अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो हो सकता है डील ये डिले भी हो सकती है। देखिए, अमेजोन यहाँ पे 9.9% स्टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटेल आर्म के अंदर, मतलब रिलायंस रिटेल के अंदर खरीदता हुआ दिखाई दे सकता है। मतलब 10% के आसपास का जो स्टेक है वो अमेजोन खरीदता दिखाई दे सकता है रिलायंस रिटेल के अंदर। रिलायंस रिटेल जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडरी कंपनी है। 2006 में ये कंपनी बनी थी, और अगर आप देखें पूरा का पूरा जो रिटेल बिजनेस है यहाँ पे रिलायंस का, वो इस कंपनी के थ्रू चलता है। अभी रिसेंटली रिलायंस रिटेल ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ पे स्टार्ट किया था जिसका नाम रखा गया जियो मार्ट। और जियो मार्ट का अगर आप पिछले 2-3 महीने के अंदर देखेंगे तो उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त रही है। देखिए, रिसेंटली जब एजीएम हुई थी रिलायंस की, वहाँ पे बताया गया था कि रिलायंस रिटेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं इंडिया के बाहर से। और उस टाइम पे नाम नहीं बताया गया था कौन से इन्वेस्टर यहाँ पे आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे एजीएम के अंदर बिल्कुल क्लियरली बताया गया था बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी के अंदर एंटर करते दिखाई दे सकते हैं। अभी देखिए, जैसे स्टार्ट यहाँ पे मिली है इसको अमेजोन के थ्रू, अमेजोन यहाँ पे इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पे लगाएगा तो उसके बाद दूसरे इन्वेस्टर भी आपको इस कंपनी के अंदर एंटर करते दिखाई दे सकते हैं। अब देखिए, जियो प्लेटफॉर्म जो था करीब 5 लाख करोड़ के आसपास की उसकी वैल्यूएशन थी, और उसी की वजह से जो टोटल अमाउंट यहाँ पे लिया गया जियो प्लेटफॉर्म के अंदर काफ़ी बड़ा अमाउंट था। 1.5 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पे रिलायंस ने जियो प्लेटफॉर्म की स्टेक बेच के कमाया था।
अगर आप इस कंपनी को देखें, इसकी जो टोटल वैल्यूएशन यहाँ पे की गई है वो की गई है करीब $29 बिलियन। मतलब अगर आप इसको देखेंगे ये जो अमाउंट है ये बनता है करीब 2.25 लाख करोड़ के आसपास। मतलब ये जो कंपनी है अगर आप इसको देखें 2006 के बाद से इसमें जो वैल्यू क्रिएशन हुआ है वो पिछले 1-1.5 साल के अंदर हुआ है। जितनी भी वैल्यू क्रिएट हुई है इस स्टॉक के अंदर, इस कंपनी के अंदर, ये पिछले 2 साल के अंदर हुई है। और 2 साल के अंदर ये जो कंपनी है ये इतनी बड़ी बन गई है कि ये अभी वैल्यूएशन रखती है करीब 2.25 लाख करोड़ के आसपास। जियो मार्ट जब से बना है तब से देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है अमेजोन को, क्योंकि अमेजोन ने काफी बड़ा अमाउंट इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया है और अमेजोन जो है अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करता दिखाई दे सकता है। मतलब और भी काफी बड़ा अमाउंट यहाँ पे इंडिया के अंदर वो लगाने वाला है। लेकिन उसको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है जियो मार्ट से, क्योंकि एक नया प्लेटफॉर्म है जो कि स्टार्ट हुआ है और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है जैसे वॉलमार्ट का, फ्लिपकार्ट अगर आप देखेंगे ऑलरेडी है, उसके अलावा अगर जियो मार्ट भी आ जाते हैं तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है अमेजोन के लिए। तो उसको देखते हुए यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक एंट्री से ये जो कंपनी है अमेजोन जियो मार्ट के अंदर लेती दिखाई दे रही है। अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो देखिए जो गूगल है, गूगल जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करता है वहाँ पे अमेजोन इन्वेस्टमेंट नहीं करता है बल्कि उसकी राइवल कंपनी के अंदर एंट्री लेता है। यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है। देखिए जितनी बड़ी कंपनीज हैं यूएस की, चाहे वो फेसबुक हो, फिर गूगल हो या फिर अमेजोन हो, माइक्रोसॉफ्ट से भी बातें चली रही हैं ऑलरेडी, ये सारी कंपनीज एक ही कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड हैं, कोई भी राइवल कंपनी के अंदर एंट्री नहीं ले रहा है। और अमेजोन से उम्मीद थी कि ये शायद दूसरी कंपनी के अंदर जाएगी, लेकिन अमेजोन ने भी यहाँ पे रिलायंस के अंदर एंट्री ली है और रिलायंस रिटेल के अंदर एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदने के लिए यहाँ पे बातें ऑलरेडी चल रही हैं। रिलायंस रिटेल 2006 में बनने के बाद अगर आप अभी उसको रिसेंटली देखें तो सबसे बड़ा रिटेल प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बन चुका है। कंपटीशन किल करने का भी तरीका है अमेजोन की तरफ से देखें और एक अच्छा मूव माना जा सकता है एक बाहर के इन्वेस्टर के लिए जो कि अपनी राइवल कंपनी के अंदर एंट्री ले रहा है और उसके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं इस पूरी डील का तो देखिए जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसका नया वेंचर है जियो मार्ट, जो कि रिलायंस रिटेल के अंदर है। अमेजोन को काफ़ी बड़ा चैलेंज यहाँ पे मिल रहा है और सिर्फ अमेजोन को ही नहीं, अगर आप दूसरी कंपनी भी देखें जैसे वॉलमार्ट है उसका फ्लिपकार्ट के अंदर काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उसको भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है रिलायंस रिटेल की वजह से, जियो मार्ट की वजह से। जब से जियो मार्ट आया है इनका जो बिजनेस है काफ़ी इफेक्ट हो चुका है। रिलायंस रिटेल अगर आप देखते हैं तो रिटेल बिजनेस में सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है और मॉर्गन स्टैनली जिसने कि जियो प्लेटफॉर्म की वैल्यूएशन की थी, मॉर्गन स्टैनली ने ही यहाँ पे वैल्यूएशन की है रिलायंस रिटेल की भी। और जो टोटल वैल्यूएशन है जैसे मैंने आपको बताया $29 बिलियन के आसपास बनती है। मतलब 2.25 लाख करोड़ के आसपास की जो टोटल यहाँ पे वैल्यूएशन बनती है इस कंपनी की, अगर इसमें भी अगर आप देखें 25 से 30% के आसपास अगर स्टेक बाहर बेच दिया जाता है तो देखिए ये जो डील है 10% के आसपास से स्टेक सेल की, ये सिर्फ एक शुरुआत भर हो सकती है। इसके बाद हो सकता है आपको और काफ़ी सारे इन्वेस्टर बाहर से आते दिखाई दें जो कि काफ़ी बड़ा हिस्सा इस कंपनी का लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखिए एजीएम में क्लियरली बोला गया था कि एक नहीं मल्टीपल इन्वेस्टर यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो अभी आपको न्यूज़ मिल रही है ये आपको सिर्फ एक इन्वेस्टर के बारे में मिल रही है अमेजोन के, और ये भी अभी काफ़ी अर्ली स्टेज पे से बातें चली रही हैं। फ्यूचर में आपको और भी इन्वेस्टर यहाँ पे आते दिखाई दे सकते हैं रिलायंस रिटेल के अंदर। ठीक है, अमेजोन और रिलायंस दोनों कॉम्पिटिशन में है। अगर आप बात करें फ्यूचर ग्रुप में स्टेक लेने के लिए, फ्यूचर ग्रुप के लिए जो अमेजोन है वो उसकी सब्सिडरी कंपनी के अंदर काफ़ी एंट्री ले चुका है, 2 कंपनीज के अंदर वो अपनी हिस्सेदारी बना चुका है। रिलायंस भी काफ़ी इंटरेस्टेड है फ्यूचर ग्रुप को लेने के लिए और इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है काफ़ी लंबे टाइम से। अब ऐसे में कोई डिसीजन हो नहीं पा रहा है और यहाँ पे दोनों कंपनी साथ में मिलकर काम कर रही हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ अलग तरीके का अरेंजमेंट यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप के लिए लेके आए। वो सारी चीज़ें अभी फ्यूचरिस्टिक हैं, फ्यूचर में देखने वाली हैं कि क्या होगा। लेकिन अगर ये 2 कंपनी साथ में आ रही हैं तो एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ है इंडियन रिटेल इंडस्ट्री के लिए। अब इस कंपनी का स्टॉक भी देखेंगे, देखिए ऑलरेडी काफ़ी मूव कर चुका है, 150% के आसपास की रिटर्न दे चुका है और अगर अभी ये स्टोरी अनफोल्ड होती है तो और भी बड़ी रिटर्न यहाँ पे इस स्टॉक से देखी जा सकती है। यहाँ से फिर से ये जो स्टॉक है करीब 40-50% के आसपास की रैली फिर से ये स्टॉक दिखा सकता है इस न्यूज़ के बेसिस पे या फिर आगे जो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट आएगा उसके बेसिस पे। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाएगी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।